मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम व आखिरु दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This is Muhammad Altaf with you, and as I have told you कि बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। इसका मतलब या रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह का मतलब है कि या रहमान रहीम बोलना जो भी इबादत का कोई भी अमल कर रहे हो, या फिर सूरत बनी इसराइला में इस तरह नाम के साथ उनकी जो है वो तकवा लेने का जो बॉडी का जो हिस्सा है वो लिखना भी है। ये फिंगर है, इसमें बस ज़बर हट गया, नेल कट गया, अब बाकी ये है। ओके, तो ये सूरत नमले में है वरना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सूरत बनी इसराइला के 110 में खुलिल्लाह अवदुर रहमान। ओके, चलिए। नाउ आई विल टीच यू के शादी, मैरिज क्राइटेरिया इन द साइट ऑफ अर्रहमानी। ठीक, मैरिज क्राइटेरिया क्या है? तो बिफोर मैरिज man must be आमनु। मैन मस्ट बी आमनु के लिए क्या है कि इसमें जो आमनु के लिए क्या क्या वो है, इससे पहले मोहम्मदिन दो लफ्ज़ हैं। मोहम्मद ये प्लूरल है मोहम्मद का, और ये हैज़ बीन एंड विल हैव बीन। इस पर बिलीव होना, यानी कि सूरज निकल रहा है, देख रहे हैं, तो इसका मतलब मोहम्मद हैं, ये बिलीव आपका होना चाहिए। आमनु यानी कि इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। ओके, एलिजिबिलिटी। मोहम्मद उनको बिलीव क्या करना, वो तो प्रैक्टिकली उनसे मिल के समझना। सल्लु अलैहि व सल्लु तस्लीमन हादी व जहादु भी सबिल रहमान व अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता असरु व साबरु व राबतु व तक़ुर रहमान लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये सब मोहम्मद के बगैर नहीं है। दूसरा, जनरल वाइफ मस्ट बी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। ओके। तीसरा है जो उसको आमनु को शादी करना है, देखना है। तीसरी, जिस शादी करना है तो शी मस्ट बी वर्जिन। as well as यूमिन्ना। यूमिन्ना जो है, जो जैसे आमनु एलिजिबिलिटी है, तो इसमें वोमेन के लिए एलिजिबिलिटी और प्रीलिम एंड मेन क्वालिफिकेशन तीनों एक साथ होती है। क्लैश होने का आगे नहीं होता फ्यूचर में। ओके, एक बात है, क्योंकि वोमेन को टीचिंग नहीं कर समझनी है, वो तो उनके हस्बैंड हजरात के लिए है। ओके, ये चीज़ है। और कहे कि
डेजर्ट लैंड एंड फर्टाइल लैंड के लॉज। ओके, ये पता होना चाहिए। प्लस इस्लामिक कैलेंडर, ये चीज़ें होना चाहिए आम लोगों के लिए। जनरल वाइफ कभी भी ब्लड रिलेशन में कभी भी नहीं बनाना है, कभी भी, है ना। अल मुनाफिकीना में हो जाएगी गिनती। अगर फर्स्ट कजिन से एज ए जनरल वाइफ उसको कहते हैं जो जिससे हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। और वो सिस्टम चेंज हो जाता है और अल मुनाफिकीना में हो जाता है। द सिस्टम ऑफ अर्रहमान अर्रहीम डज नॉट कैच देयर acts, okay, amal, it goes into the negative वायलेशन में, सीवियर वायलेशन में आता है। अल मुनाफिकूना अल काफरीना अल मुनाफिकीना फी नारे जहन्नम खालिदीना फिहा अबदन। ओके, शादी कर ली ब्लड रिलेशन में एज ए जनरल वाइफ तो अल मुनाफिकीना हो गया। और मोहम्मद को नहीं मानना, कह रहे कि मोहम्मद तो बस आए थे, अब कोई नहीं, तो फिर वाल काफरीना, तो बहुत हार सेम। ओके, क्लियर। इसलिए कहा गया अल काफरीना वल मुनाफिकीना फी नारे जहन्नम खालिदीना फीहा अबदन। ओके, अब पहले एक बात, जो हिंदू कम्युनिटी है या जैन है या सिख है या बुद्ध है या कोई भी रिलीजन है हमारे भारत देश में, कहते हैं कि हमको काफिर कहते हैं, काफिर। भैया ये जो काफिर वर्ड है, इसका मतलब है कि वो लोग जो मोहम्मद को नहीं मान रहे, एक थे दोबारा अब कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, तो वो काफिर हैं। आप तो इस्लाम को मानते ही नहीं हो, अल कुरान को, और तो फिर आपके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू हों या बुद्ध हों या जैन हो या सिख हों या बुद्ध हों, ना, तो ये तो बात जो है काफरीना काफिर, इट इज़ फॉर दोज who do not believe in मोहम्मदुन। यानी कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक मैसेंजर आते रहेंगे, उनका नाम सबका एक ही होगा, मोहम्मद। इसी बिलीव नहीं, वो एक आ गए मोहम्मद, उसके बाद कोई नहीं आएगा, वो काफरीन बोलते हैं, उनको काफिर बोलते हैं। आपको तो जो हिंदू कम्युनिटी है या जैन है या बुद्ध है या सिख है, ये इनको थोड़ी काफिर बोलते हैं, ये गलत फहमी है। काफिर का मतलब होता है कि they retain 0 attendance, 0 पॉजिटिव अटेंडेंस, उसको बोलते हैं काफिर। और मुशरिक किसको बोलते हैं? मुशरिक, मुशरिक बोलते हैं, मुशरिक किसको बोलते हैं? दे रिटेन प्लस माइनस 0 अटेंडेंस, प्लस माइनस 0 अटेंडेंस, नाइदर प्लस नॉर माइनस। और काफिर का मतलब दे रिटेन 0 और मुनाफिक, मुनाफिक इसको बोलते हैं तो माइनस टुवर्ड्स नेगेटिव अटेंडेंस। तो जो पनिशमेंट है
for munafiqeen it will have been severe than the kafir. एंड मुशरिक के लिए आ गया जो पनिशमेंट है, दैट वुड बी ऑलमोस्ट जो है वो मुनाफिक का तो ऐसा है कि जो लिखा हुआ है देख रहे हैं कि ये जो मोहम्मदुन और मोहम्मदिन लिखा हुआ है, तो उस पर ना उनके पास ना जाके और उनसे ना समझ के कि शादी कहाँ करनी चाहिए और कवानीन डेजर्ट लैंड के या फर्टाइल लैंड के क्या क्या है ऑफ द वर्ल्ड। एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। या यूहल काफरूना, यानी कि या के ऊपर जो लगा है ना ये, दिस मीन्स दे आर एजुकेटेड, दे नो रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ अल आयत ऑफ अल कुरान, तभी तो लगा है या यूहल काफरूना। जब ये लगा है काफिर तो फिर ये हिंदू कहाँ से हो गए? दे डोंट नो रीडिंग एंड राइटिंग, हाउ कम दिस हैपन टू बिलोंगिंग टू हिंदू? दे आर शाउटिंग एंड गेटिंग इनिमिटी विद द अदर Muslims के, or they are calling me kafir. No, they are not kafir. Although the kafir are those who are blaming to others people as kafir, but in actual they are kafir, they are mushrik, they are munafiq. I have seen, since I have, my background is from village, no Hindu marry in first cousin with first cousin or second cousin. They always marry absolutely out of blood relation. Understand? Okay. So they are much better than these people. Although their belief is at least little bit, only the little corrective action is needed. Understand? Only they need to be a amanu or yuminna ladies, then they are devotee of ar-Rahman ar-Rahim है। इनको पहले ब्रह्मान बोलते थे, ओम मर्ज इंटू बिस्मिल्लाह है, ब्रह्मान मर्ज इंटू ar-Rahman। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ है। तो अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो शादी कर लेते हैं और प्यार में they love each other and fall in love and get married with them. ओके, तो उसके लिए क्या है कि क्योंकि ये चीज़ जो है, दे आर द मीडिया ऑफ ऑलमाइटी गॉड, क्या वुमेन एंड अल कुरानो। According to Al Quran, whatever it is written that the each man has to use the woman in the sex as per being said in the Al Quran. This means this. इसलिए जो भी सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन जो है, या आक़िमुस्सलाता, या जो भी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो सिर्फ हस्बैंड हजरात के लिए, नॉट फॉर वाइफ। वाइफ प्लेस ये इतना जान लो कि रब्बुल आलमीन जो सूरत अल-फातिहा में है, नाम मेन नेम ar-Rahman ar-Rahim, रब्बुल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, दैट्स इट। बाकी जो है वो जैसे वो इस्लामिक कैलेंडर है तो उसमें क्या क्या यूजेस हैं जनरल वाइफ के, किन किन मंथ में वो हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, और क्या क्या कहाँ कहाँ तक रेस्ट्रिक्शन है, वो जानना होना चाहिए लेडीज़ को। दैट्स इट। हाँ, शादी देखिए ऐसा है कि कोई भी आप चला जाए, कोई वियतनाम चला गया, थाईलैंड चला गया, तो वहाँ ऐसा नहीं कि वही लड़की हुई उससे वो देखा, लव हो गया, शादी करने लगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। द वुमेन must be yumina and
equal or more than 18 years old. Okay, number 1. So she must be virgin. Okay, in case a general wife, जिससे बच्चे पैदा कर सकते हैं, and she must be out of blood relation. She must be out of blood relation. अगर ये एग्री करती है, युमिन्ना जब हो जाती है, इसका मतलब वो अल कुरान करीम पे विश्वास करने वाली है, मोहम्मद पे विश्वास करने वाली है, और जो इस्लामिक कैलेंडर है जैसा हस्बैंड बताएगा उस पर चलने के लिए वो एग्री करती है कि आई विल फॉलो माई हस्बैंड हैज़ टू फॉलो टू मोहम्मद से प्रीच समझ के तब जाके वो समझेगा करेगा वो सही। तो उसमें ठीक है ना, शादी से। और इसी तरह अगर लड़की कोई शादी करना चाह रही है, सपोज कोई थाईलैंड की लड़की है, बैंकॉक की है, या मिलान की है, या लंदन की है, तो उसका जो तो कोई भी हो तो ये क्वालिटी होना चाहिए। और जब वो शादी करे तो उसी के साथ शादी कर सकती है कि ही मस्ट बी आमनु, क्योंकि अटेंडेंस आपकी इनवैलिड रहेगी तो फ़ायदा क्या शादी से। जन्नत में दोनों रहेंगे, जन्नत में दुनिया में लाइफ में तो खुश रहेंगे, खूब अच्छे घूम रहे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे लाइफ, लेकिन अटेंडेंस आपकी इनवैलिड रहेगी तो फिर आपका सिर्फ ज़मीन तक साथ है, वहाँ नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो लव मस्ट बी द लॉन्ग लास्टिंग, नॉट द टेम्परेरी। ओके, ही मस्ट बी आमनु है तो तभी शादी करे, और अगर वो आमनु है तो वो लड़की देख रहा है तो फिर शी मस्ट बी वोमेना, शी मस्ट बी वर्जिन, शी मस्ट बी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन एंड इक्वल और मोर देन 18 years old। दैट्स इट। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं शादी कर लेते हैं, जैसे मैं देखा कि लड़की, अब जब ये दोनों की मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो फिर रब्बुल आलमीन से जुड़े हैं। अब लड़की योमिन्ना नहीं है, लड़का आमनु है, या लड़का आमनु है लड़की योमिन्ना नहीं है, तो द सर्किट जो है, वो जो सिस्टम जो है डज नॉट कैच देयर एक्टिविटी, आई मीन दे गेट द इनवैलिड अटेंडेंस। रब्बुल आलमीन की जो शर्मगाह है इनेक्ट नहीं होगी उनके स्लॉट्स में, ये फिंगर इनेक्ट नहीं होगी, नाइदर इन वेजना नॉर एनएस और नॉर मास्टरबेशन, बिकॉज ये रहमान रहीम की जो बॉडी है कम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, दे ऑलवेज यूज फिंगर इनटू हिज वेजना एंड palm होल्डिंग द पेनिस टू मास्टरबेशन, while the husband have sex with his wife, same activity there, but they use palm and finger, that's it। यहाँ फिजिकली जो है वो इंटरकोर्स करके, that's it, this is the। जब वहाँ आसमान पे ये एक्टिवेट नहीं होंगी उनकी जो है ये शर्मगाह है, तो फिर आपकी अटेंडेंस जो होगी ज़ीरो अटेंडेंस, उसको काफिर बोलते हैं। काफिर ओनली दोज हु हैव बीन बिलीविंग इन अल कुरान बट डज नॉट बिलीव इन मोहम्मद। जैसे आई लव मोहम्मद, आई वेरी रेस्पेक्ट, बट ऐसा थोड़ी है। यू जस्ट गो एंड मीट हिम, कॉन्टेक्ट हिम, गेट द एजुकेशन, व्हाट इज़ द कवानीन ऑफ डेजर्ट लैंड, फर्टाइल लैंड है, वाट किससे शादी करनी चाहिए, वहाँ किसके साथ अलहजा वल उम्रदा होगा है, रमदाना के क्या प्राइस है, ये सब चीज़ें जानना चाहिए।
तभी तो आप मोहम्मद से नहीं मिलोगे तो कैसे? ऐसे थोड़ी कि आई लव टू मच मोहम्मद, नो नो, लव, यू मस्ट गो एंड मीट हिम, कॉन्टेक्ट हिम, गेट द एजुकेशन। उसी का मतलब है कि सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन, अक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुर रहमान व खातमुन नबिय्यीना। खात्मा का मतलब है खातमन नबीना, नबीना का मतलब है कि विदाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। इस्लाम जो है, इस्लामी का जो फंक्शन है, इट इज जस्ट लाइक रिवर्सिबल रिएक्शन, बट इन दिस सब आयतें सूरत अल-अहज़ाब की 40 में मकान मोहम्मद अबा रजालकुम वला के रसूल खातमुन नबीना, तो दिस इज ओनली वन साइड, जस्ट कैरी फॉरवर्ड द मैसेजेस and don't expect the tasliman because he is not able to, and don't force him, simple, otherwise ये है। जैसे कोई जनरल वाइफ है, उससे बहुत लव करता है, he does not want to get the तस्लीमन और आतु ज़काता, तो मोहम्मद की ड्यूटी है कि जस्ट यू कैरी फॉरवर्ड वन साइडेड, डोंट एक्सपेक्ट द सल्लु तस्लीमन और आतु ज़काता और बयान मालूम अनफुसिहिम। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो दोनों पार्टी जो है मस्ट बी फुलफिल्ड बाई एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इज युमिन्ना फॉर लेडीज एंड आमनु फॉर husband. Thanks very much. Okay, bye. मोहम्मद अल्ताफ। ये है, अगर कोई शादी से पहले किसी ने वो कर लिया, अपना सेक्स करा लिया, तो फिर चीटेड वोमेन कहलाती है, चीटेड टू हस्बैंड। तो उसकी लाइफ स्पॉइल्ड होगी, साथ साथ उसके रिलेटेड हस्बैंड है, चिल्ड्रन है, वो प्रॉब्लम सभी के साथ होगी। जब एक गंदी मछली आ जाएगी तो सबको करेगी, ठीक है, ये चीज़ है। थैंक्स वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेक श्योर दुनिया की कोई भी लड़की हो, जब तक युमिन्ना नहीं है शादी नहीं कर सकते, और लड़की के लिए है जब तक लड़का आमनू नहीं है तब तक उसके साथ सेक्स नहीं करा सकते, शादी नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है, क्लियर। अगर ऐसा कर लिया तो लाइफ में प्रॉब्लम, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब लड़का और लड़की के मिलन लीगली हो रहा है तो नेचुरल डिसास्टर्स नहीं आते हैं, इलीगली मिल रहे हैं तो वो कहीं भी हो सकता है, नॉट श्योर। ओके, इसलिए मेक श्योर you should fulfill the requirement of Rabbil Alameen, provided if you are in al-Islamic religion. This is not for all, okay? Those who have been believing in the Al-Quran, but they do not believe in Muhammadun has been and will have been as an individual, Muhammadin plural of Muhammad. Okay, thanks, bye. मोहम्मद अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।